पटना में ज्यादा समय देंगे, बिहार में ज्यादा समय देंगे और उसकी शुरुआत जो है 16 से वो शुरू कर देंगे। चुनावी बैठक के तौर पे सिर्फ नहीं लिया जा सकता है। लेकिन चिराग का बैठक ये क्यों इम्पोर्टेंट माना जा रहा है? चिराग पासवान मतलब पूरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पटना में 16 मई को शामिल होने के लिए आ जाएगा। अब चिराग इस दबाव में तैयार होते हैं या नहीं होते हैं वो उस दिन चिराग पासवान तय करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपनी शक्ति जो है चिराग अपने सहयोगियों को भी दिखलाएंगे। कहते हैं कि चिराग पासवान का दबदबा चल रहा है एनडीए में, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं ना। चिराग की जरूरत तो सबको है, कौन उनका वोट बैंक होना चाहेगा? 15-20 सीट लड़ना होता, 25-30 तक तो बात नहीं नन्ही, अगर मुझे ये बताइए ना 15-20 सीट चिराग पासवान को लड़ना होता तो 2020 में गठबंधन क्यों छोड़ते? और खासकर जेडीयू इतना हल्के में लेके चल रही है तो एक बार अपनी शक्ति दिखला देते हैं। बोल कर भी कह दिया अंदर खाने कि मेरी यहाँ और इन सीटों पे डिमांड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार चुनाव से पहले बैठक करना बहुत जरूरी है। बैठक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों ही गठबंधन की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि ये इंटैक्ट नहीं है तो वो इंटैक्ट नहीं है। अब ऐसे में आपको बताएं तो महागठबंधन 18 मई को तो चौथी बैठक करने ही जा रही है, लेकिन एनडीए इससे पहले ही बैठक अपनी कंप्लीट कर चुकी है। अब एनडीए के घटक दल हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो 16 मई को एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अब ऐसे में चिराग का ये बैठक कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। चिराग के इस बैठक में बहुत सारी बातें जो है वो की जाएंगी। ज्यादातर समय जो चिराग का होता है वो दिल्ली में होता है क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं। अब जब वो बिहार आ रहे हैं, वो भी चुनावी साल में बिहार आ रहे हैं, वो भी बैठक करा रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि चिराग जो है अपनी रणनीति को तैयार करेंगे, पार्टी को और विस्तार करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर जो है अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो चिराग है वो बातें करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर से ज्यादा जानकारी लेंगे कि 16 को जो चिराग की पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? अमित सर। नंदी, देखिए आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि चुनावी साल है और ऐसे में गठबंधनों की भी बैठक होती है और पार्टी लेवल पे भी बैठक होती है। आपने ये भी सही कहा कि चिराग पासवान का ज्यादातर समय दिल्ली में गुजरता है क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, अपने विभाग को काफी अच्छे तरीके से चला रहे हैं, काफी मेहनत भी कर रहे हैं। बिहार जब भी आते हैं अपने क्षेत्र में भी जाते हैं और जहां भी जरूरी मुद्दे होते हैं वहां भी जाते हैं। लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान पटना में ज्यादा समय देंगे, बिहार में ज्यादा समय देंगे और उसकी शुरुआत जो है 16 से वो शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए 16 की बैठक को सामान्य चुनावी बैठक के तौर पे सिर्फ नहीं लिया जा सकता है जैसे बाकी दल कर रहे हैं। बीजेपी तो लगातार हर एक दिन बैठक कर रही है, आरजेडी बैठक कर रही है, कई जातीय सम्मेलन कर रही है, आरजेडी की ओर से किया जा रहा है या अन्य पार्टियों की ओर से भी किया जा रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने देखिए कई बार बैठक की है और यहां तक कि उन्होंने तो न सिर्फ अपनी पार्टी के साथ बल्कि बीजेपी और एनडीए के बाकी दलों के साथ भी उन्होंने बैठक किया है। लेकिन चिराग का बैठक ये क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? ये सिर्फ चुनावी बैठक में नहीं मान सकता कि ये सिर्फ चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक है, ये मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि अगर चुनावी बैठक अगर सिर्फ हम इसे मानते तो ये बिहार के नेताओं तक सीमित होता। समझिए, ये बैठक विस्तार रूप से बुलाई गई है, यानी यहां पर पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें भी कहा गया है इस बैठक में आने के लिए। इसके अलावा जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, पटना में ही होगी ये बैठक, पटना में ही होगी और देखिए जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो तमाम लोग रहेंगे, पार्टी के तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान मतलब के पूरा अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पटना में 16 मई को शामिल होने के लिए आ जाएगा। मूल मंत्र चिराग पासवान देंगे जैसे नीतीश जी बुला कर जदयू और बीजेपी के मंत्रियों को दिया करते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ। देखिए बिहार बुला रहा है और उस दिन वाकई चिराग पासवान को ये दबाव में डाला जाएगा। देखिए बैठक जो बुलाई गई है और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है तो चिराग तो मूल मंत्र देंगे ही, लेकिन उससे पहले तो पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपनी बात रखेंगे मंच पे जी। और उस दिन तय मान लीजिए कि पार्टी के लगभग तमाम कार्यकर्ता और नेता यही मांग रखेंगे चिराग पासवान से कि आइए बिहार में चुनाव लड़िए। ये और इसके लिए देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप वेद प्रकाश पांडे जो है चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं, काफी भरोसेमंद है, उनकी कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं, किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाते हैं
वो लगातार, उन्होंने तो हमारे इंटरव्यू में नंद ने कहा था कि हम लोगों ने तो अपने ओर से प्रस्ताव पारित कर दिया है, और लगातार उनके सोशल मीडिया को जाकर आप देखिए, लगातार बिहार में चिराग पासवान की क्यों जरूरत है इसको लेकर वो कैंपेन चला रहे हैं। उसके अलावा तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही इच्छा है, तो भाई सही है कि तमाम नेता और कार्यकर्ता की भी इच्छा होगी जी। तो ये दबाव बनाया जाएगा। अब चिराग इस दबाव में तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, वो उस दिन चिराग पासवान तय करेंगे। दूसरा देखिए, इस बड़ी बैठक को बुलाने के पीछे एक मेन मकसद जो है वो ये भी है कि अपने सही, देखिए विपक्ष को तो जो जब अपनी शक्ति दिखलानी है या किस मुद्दे के साथ काटना है वो तो एनडीए और चिराग पासवान तैयार करेंगे ही, लेकिन यहां पे अपनी शक्ति जो है चिराग अपने सहयोगियों को भी दिखलाएंगे कि देखिए ये हमारी शक्ति है, ये हमारी एकजुटता है, शक्ति प्रदर्शन होगा। हाँ, चिराग ये हमारे कार्यकर्ता और नेताओं की मांग है, तो क्या कहिए हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग मान लें जी। और अगर नहीं माने तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे इन द सेंस मेरी पार्टी को क्या मिलेगा। अब देखिए कि चिराग पासवान का यही भाव है। देखिए, मैं अगर हम कहते हैं कि चिराग पासवान का दबदबा चल रहा है एनडीए में, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं ना। चिराग पासवान ने जैसे ही बयान दिया, और नन्ही वो खबर आपने ही की थी कि विनोद तावरे जैसे नेता दिल्ली में चिराग पासवान से जाकर मिलते हैं, आवास पे जाके मिलते हैं। ये एक बड़ी बात है कि चिराग पासवान नहीं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं चिराग पासवान के यहाँ, क्योंकि चिराग की जरूरत तो सबको है। कौन उनका वोट बैंक खोना चाहेगा, और सिर्फ उनका, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पारस जी से पहले ही हाथ दो बैठा है, अब पासवान का एक ही बच रहा है, उसको संभाल के रखो। नहीं, और कीमती है चिराग। हाँ, और उसके अलावा नन्ही ये भी देखिए ना कि सिर्फ पासवानों की बात नहीं है, चिराग पासवान की नजर पूरे दलित वोट बैंक पे है। जातीय जनगणना के बाद जिस तरह से चिराग पासवान ने इंटरव्यू का दौर शुरू किया, तमाम नेशनल चैनल पे इंटरव्यू दिए, यहां तक कि नालंदा से उनका प्रोग्राम बन गया था कि नालंदा से वो दलित समागम की शुरुआत करेंगे। हालांकि भाजपा की युद्ध के बीच वो कैंसिल कर दिया गया, हो सकता है वो बाद में होगा या नहीं होगा। क्या बात हुई तावड़े के साथ चिराग पासवान की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नीतीश कुमार असहज थे नालंदा दौरा से, कई चीजें हैं, लेकिन चिराग पासवान इन सब चीज के बीच में ये जानते हैं। अच्छा, मैं कई चैनलों को अगर ये देखता हूं कि भाई 15 सीट 20 सीट, तो वहां पे मुझे थोड़ा हंसी आती है। 15-20 सीट लड़ना होता, 25-30 तक तो बात नहीं नन्ही, अगर मुझे ये बताइए ना, 15-20 सीट चिराग पासवान को लड़ना होता तो 2020 में गठबंधन क्यों छोड़ते? जी बिल्कुल। 15-17 सीट तो उस समय भी ऑफर हो रही थी, उस समय क्यों रिस्क लेते कि नहीं भाई, अगर चिराग पासवान या हमारे पार्टी को, जिस पार्टी को रामविलास पासवान ने खड़ा किया है, उस पार्टी को अगर एनडीए के सहयोगी दल और खासकर जेडीयू इतना हल्के में लेके चल रही है, तो एक बार अपनी शक्ति दिखला देते हैं। और शक्ति राजनीति में कई तरह से दिखलाई जाती है कि अगर मैं जीत नहीं सकता हूं तो कम से कम इतना तो तय कर दूंगा कि तुम्हें हरा दूं। कभी कभी चुप रह के भी शक्ति दिखाई जाती बिल्कुल है। बिल्कुल नंदी, आपने जैसे कि चिराग कभी कभी हॉट मुद्दा होता है तो दिल्ली में जाकर के बैठ जाते हैं। हाँ, और मीडिया को कयास लगाने देते हैं, मीडिया एकदम कयास लगाती है, उसके बाद आते हैं 15-20 दिन के बाद अपनी मांग को बनवा के कहते हैं कि अरे आप लोग तो गजब गजब खबर चलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया। तो देखिए ये रणनीति है, अलग अलग तरीके होते हैं प्रेशर बनवाने। तो मैं वही कह रहा हूं, क्या चिराग उस दिन ये प्रस्ताव मान लेंगे, और नहीं मानेंगे तो एनडीए के अंदर अपने सहयोगियों को अपना शक्ति दिखला के क्या दबाव बनाना चाहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 30 से ज्यादा चिराग की डिमांड है, उसके लिए उन्होंने जबरदस्त प्रेशर बना दिया है और खोल कर भी कह दिया है अंदर खाने कि मेरी यहां और इन सीटों पे डिमांड है। और अगर बीजेपी और जेडीयू को चिराग को थोड़ा कम, मैं थोड़ा कम की बात कह रहा हूं नन्ही, 30 तक या उससे एक आध सीट कम में मनमाना है, तो उन्हें और भी कुछ ऑफर करना होगा। वो एमएलसी की सीट हो सकती है, और एक दो नहीं, कई एमएलसी की सीट हो सकती है, मनपसंद सीट हो सकती है कि हाँ ठीक है, चलिए 2 सीट कम कर दीजिए तो आपको हम 10 आपकी मनपसंद सीट दे देते हैं जी। जहां से आप अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, और जो जेडीयू और या बीजेपी की सिटिंग सीट है। तो कई चीजें डील होनी है ऑन टेबल, और उसके पहले चिराग पासवान ने ये बड़ी बैठक बुला ली है, जो इसलिए ये सिर्फ चुनावी बैठक नहीं है, ये एनडीए के अंदर खाने अपने सहयोगियों को दबाव बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट बैठक है।
देखिए, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि ये सिर्फ हमारा चिराग नहीं, पूरे देश का चिराग है। लेकिन चिराग पासवान अभी पूरे देश का नहीं, एनडीए का चिराग बने हुए हैं, जिसको कोई नहीं बुझने देना चाहता है। सभी अभी एनडीए के घटक दल के लोग चाह रहे हैं कि चिराग उनके साथ रहे। तभी तो विनोद तावड़े उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तभी तो चिराग अगर नाराज हो जाते हैं तो उनको मनाने की भी अच्छे से कोशिश की जाती है। तो चिराग को लेकर के हमने बातें की और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस 16 मई के बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, कौन कौन आने वाले हैं और चिराग कैसा मूल मंत्र जो है वो देने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।